किसान भाइयों, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, लगभग 1 महीना हो गया है कि आप 2023 में ऐसी खेती करें ताकि आपका नाम आगे हो जाए। तो उसी को लेकर के आप देख सकते हैं इस वर्ष 2023 में भिंडी का कैसे डिमांड है किसान भाइयों, और तरोई का आप देख सकते हैं। इसी तरह का आप खेती करोगे तो बहुत ही आपको इनकम मिल जाएगा। और किसान भाइयों, मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा कि आप मई महीने में 10 प्रकार की खेती करके और अच्छा रुपये आप कमा सकते हैं। मैं श्रवण कुमार मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मौर्य चैनल पर। जिन किसान भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लें, ताकि मैं सही समय पर जानकारी दूं, आप सब तक पहुंच जाए। और मेरे ओर से ये मनोकामना रहती है ईश्वर से कि जितने किसान भाई हैं सुखी रहे, स्वस्थ रहे। और आगे में पहले नंबर पर मैं बता दूं किसान भाइयों कि आपको कौन सी खेती करना है। तो इस समय टॉप नंबर पर जो रेट है वो भिंडी का है किसान भाइयों। आप भिंडी की खेती ज़रूर करें, अगर किया है या फिर नहीं किया है। अगर किया है तब भी आप भिंडी की खेती मई महीने में लगाइए, क्योंकि जब तक ये भिंडी रहेगी, इसकी जो अवस्था रहेगी यानी इसका टाइम डेट जो रहेगा वो लगभग लास्ट हो जाएगा। और जो नई भिंडी रहेगी किसान भाइयों, ये आपकी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी लगभग 45-50 दिन के अंदर, और ग्रोथ भी अच्छा करेगी। इसलिए आप भिंडी की खेती करें, लेकिन आप फिट्टो कंपनी की भिंडी लगाएं, ताकि अगर आपके खेतों में 8-10 दिन तक बरसात में पानी लगा रहेगा तब भी आपकी भिंडी नहीं सूखेगी किसान भाइयों। और जो दूसरी फसल है, मैं बहुत सही तरीके से आपको समझा रहा हूं दोस्तों कि आपको कभी नुकसान नहीं लगेगा अगर मई महीने में ये जो मैं सब्जी बता रहा हूं इसकी आप खेती करोगे। तो दूसरी जो खेती आपको करना है किसान भाइयों, वो आपको माला माल कर देगी, और आप चिचंडा की खेती कर सकते हैं। देखिए किसान भाइयों, मैं जिस खेत में बैठा हूँ अभी 10 दिन के बाद मैं इसमें चिचिंडा की खेती करूँगा। मैं इसमें धनिया बुआई कर दूंगा दोस्तों, और फिर चिचिंडा लगा दूंगा। ये बेल वर्ग की फसल है, मैं मचान बीज से लगाऊंगा। अगर आप भी मचान बीज से लगाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब अपनी ये चिचिंडा की खेती करने का मचान बनाऊंगा तो आप सबको वीडियो में लाइव बनाकर दिखा दूंगा दोस्तों। किसान भाइयों, जो तीसरी फसल है, आप मई के महीने में धनिया की खेती कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप धनिया की खेती करोगे तो साल भर का जो रेट है वो इस महीने में आपको मिल जाएगा। इसलिए आप धनिया की खेती करें, लेकिन आपको हाइब्रिड बीज का ही चयन करना है दोस्तों। मैं थोड़ा आप सबको आगे फसल बताने से आप सबको मैं अपनी खेती दिखाना चाहता हूं। आप देखिए किसान भाइयों, ये मैंने पेपरमिंट की रोपाई की थी, तो ये लगभग 1.5 महीने का हो गया है। आप ये मेरा पूरा प्लाट देख सकते हैं दोस्तों। ये मेरा 1 एकड़ से ऊपर है पेपरमिंट का। देखिए किसान भाइयों, खेत ज़्यादा होने के कारण मैं ये भी खेती कर लेता हूँ, क्योंकि इसका जो तेल है दोस्तों, ये बरसात के महीने में इसकी पेराई की जाती है, और लगभग 1500 या 1000 के नीचे नहीं आता है इसका रेट। 1000 रुपये किलो दोस्तों इसका रेट निकल जाता है आसानी से। अगर इसकी पैदावार कम हुई तो लगभग 2000 रुपये किलो इसका जो आयल है वो बिक जाता है, और बहुत ही अच्छा 1 एकड़ में लगभग 1-1.5 लाख रुपये 3 महीने के अंदर मिल जाता है किसान भाइयों। अगर आप पेपरमिंट की खेती करना चाहते हैं तो आप मुझसे जुड़े रहें, क्योंकि इस बार नहीं लगाया है। तो आप सब मेरे चैनल पर बने रहें, तो आप सबको मैं अगले साल बताऊंगे कि आप मेंथा की खेती किस तरह से आप कर सकते हैं। अब इस समय किसान भाइयों बरसात का सीज़न आ रहा है, तो आप इस समय टमाटर लगा सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों अगर आप इस समय टमाटर लगाओगे तो 40-50 रुपये किलो आपका टमाटर बिक जाएगा। लेकिन आपको सिजेंटा कंपनी की लगाना है, या फिर अभिलाष कंपनी नाम से आती है उसको आप लगाइए, क्योंकि हाइब्रिड लगाओगे तभी आप सक्सेस हो पाओगे बरसात के। लेकिन आपको सावधानी बरतनी है किस तरह से आपको टमाटर की खेती करनी है दोस्तों। तो आप बेड बीज से ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर बेड बीज से नहीं करोगे तो आपकी जो टमाटर है वो ख़राब हो जाएगी। लेकिन आपको जो पन्नी बेड पे बिछा देना है, क्योंकि खरपतवार ज़्यादा निकलेंगे बरसात के सीज़न में। एक बारिश हुई
तो जितना आपका टमाटर का पौधा ग्रोथ नहीं करेगा, उतना ही घास जो खरपतवार होती है दोस्तों, वो ग्रोथ कर जाएगी। तो इसलिए आप सबको बहुत सावधानी पूर्वक टमाटर की खेती करनी है। और जो अगली फसल है दोस्तों, जो आपको बढ़िया मुनाफा दे करके जाएगी, वो है मिर्ची। तो आप मिर्ची की खेती कर सकते हैं दोस्तों। और आप सबको मैं एक फसल बता दूं, जो आपको करना है, आप तरोई की खेती कर लीजिए किसान भाइयों। क्योंकि अगर आप तरोई की खेती करोगे तो बहुत ही इसका डिमांड रहता है। बरसात में भी ये नुकसान नहीं होता है इसका, और अच्छा ग्रोथ हो जाएगी किसान भाइयों। तरोई में ये फ़ायदा रहता है, अगर एक पत्तियां निकल रही हैं आपके पौधों में किसान भाइयों, तो एक तरोई आपको उसमें लगना ही लगना है। अगर रोगों की समस्या आ रही हैं, आपके फल सूख रहे हैं, तो ज़्यादा सूखने की दिक्कत नहीं उसमें होती है। केवल आप कोराजिन का इस्तेमाल करें और अच्छा आप हार्वेस्टिंग तरोई से ले सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप खेती करना तो सही ढंग से करना, कोई उसमें दिक्कत ना आए, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे, आपका नुकसान ही लगेगा। इसलिए आप मुझसे जुड़े रहें और समय समय पर आप सबको मैं जानकारी देता रहूँगा। और हाँ, बरसात का सीज़न आ रहा है दोस्तों, तो आप सब जब भी खेती करें बरसात वाली, तो आपको एक नज़र मौसम अपडेट पर डालना है। ताकि अगर आप बीज का बुआई कर दे रहे हैं और रात में पानी गिर गया तो आपको बहुत नुकसान लग जाएगा। इसलिए आप सब जब भी बरसात का खेती करें तो आप सब वेदर रिपोर्ट ज़रूर देखें। धन्यवाद।